हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया गया है और वो विज्ञापन है आपका प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध एवं पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं कि कितने पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है और कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कब से स्टार्ट ये फॉर्म हो रहा है और कितना फ़ी वगैरह लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी सिलेक्शन के होते हैं, वो सारे के सारे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लिया जाता है, सेम टू सेम यहाँ पे चीज़ें वही रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 6 के दो वैकेंसी हैं। एक है आपका अवर निरीक्षक मद्य निषेध का 63 पद और एक पद जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है वो है पुलिस अवर निरीक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपका एक मिनट देखिए, ये रहा वो डेट। तो अभ्यर्थी जो है 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होंगे। और इसमें जो मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता है ना दोस्तों, वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य होगा। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं। ठीक है, और नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपका हाइट की बात करें तो हाइट 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होना चाहिए। वहीं अगर बात करें ईबीसी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और SC/ST वालों के लिए भी 160 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं अगर बात करें महिलाओं के लिए तो 155 सेंटीमीटर है। और पुरुष के लिए सीना जो है 81 होना चाहिए नॉर्मल, और फुला करके 86 होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए की बात करें तो 79 से 84। महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी प्रक्रिया इसमें नहीं है। लिखित परीक्षा की बात करें तो इसमें एक PT होता है। PT में आपको 20 गुना रिजल्ट आएगा दोस्तों। PT के बाद आपका मेंस होगा। मेंस में 2 पेपर होंगे, एक हिंदी होगा जो 200 नंबर का होगा और एक आपका सामान्य पेपर होगा। ठीक है, और इसमें आपको अच्छे नंबर लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। ऐसा नहीं कि मिनिमम क्वालिफाई नंबर ला करके आप चले जाइए। और 2 चरण की परीक्षाओं के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें दौड़ है 1600 मीटर, उसके बाद ऊंची कूद है आपका 4 फीट, उसके बाद आपका लंबी कूद होगी 12 फीट का, उसके बाद गोला फेंक, यानी 4 प्रक्रिया है फिजिकल में भी। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं तो ये टोटल सीटों का ब्यौरा दिया हुआ है, किस कैटेगरी में कितने सीट यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन की अगर बात करें प्रक्रिया की तो 4 तारीख से ये जो भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, उपयुक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है और दिनांक 4/11/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और ये आपका कब तक फॉर्म भराएगा दोस्तों, तो आपको बता दें यहाँ पे डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको समय मिलेगा। इसमें 1 महीने का कम से कम समय मिलेगा। और सामान्य वर्ग के लिए 700 रुपये, बाकी जो है राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 400 रुपये यहाँ पे फ़ी रखा गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें सब कुछ वही है। तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल बिहार में जो है बाहर है और अच्छे खासे वैकेंसी थोड़े बहुत कर करके आ रहे हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे खबरों पर। तो BPSC शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। दूसरे चरण की जो भर्ती परीक्षा है उसका आज जो है दूसरे चरण की रिक्तियाँ जारी कर दी जाएगी और आवेदकों की संख्या बढ़ेगी इस बार, क्योंकि इस बार जो है आपका बिहार स्टेट एग्ज़ाम लिए गए हैं। वहीं बात करें बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक की नियुक्ति भर्ती परीक्षा का रिक्तियाँ जो है गुरुवार को जारी करेगी और इसके साथ ही शुक्रवार से आवेदन प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर है और आयोग को सरकार से अधिसूचना प्राप्त हो गई है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि शुक्रवार से आवेदन शुरू किए जाएंगे और सरकार से प्राप्त लगभग 70,000 रिक्तियाँ निकाली जाएगी। दूसरे चरण में मध्य में 31,392 माध्यमिक के 18,880 और उच्च माध्यमिक के और 18,830 रिक्तियाँ लगभग तय की गई है। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण की बची हुई रिक्तियों की अधिसूचना नहीं भेजी गई है, यानी जो बैकलॉग सीटें हैं वो अभी नहीं भेजी गई है, लेकिन इतना जान लीजिए वो बैकलॉग सीटें इसी में ऐड हो जाएगी जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम हो जाती है तो फिर से नया वैकेंसी बनकर वो आएगी तीसरे चरण में। ठीक है, और वहीं बात करें तीसरे खबर पर तो दोस्तों तीसरी खबर ये है कि कक्षा 1 से 5 तक के 17,670 और 11 से 12वीं के 1,280 शिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो 4 नवंबर से शुरू होगा।
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के लिए 3.4 करोड़ रुपये राशि जारी की गई है, यानी कि अच्छे खासे राशि आपका प्रशिक्षण में खर्च होने वाला है। ठीक है, और 18 नवंबर से 15 दिनों तक चलने वाला है प्रशिक्षण। आवासीय होगा इसके, और 12वीं तक के चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है। और आगे बढ़ते हैं, और बड़ी खबर ये है दोस्तों कि अस्थायी कर्मचारियों को भी अस्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिले, यही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। यानी कि जो आपका अनुबंध पर हो, जिसको आप कहते हैं कि संविदा पर जो कर्मचारी होते हैं, बिहार में खास करके देखने को मिलता है, और यूपी में, अन्य राज्यों में भी इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो जो भी आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट टाइप की जो जॉब होते हैं 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो उनका वेतन जो है लगभग आधे के बराबर मिलता है जो मूल वेतन होते हैं जो सरकारी कर्मचारी के होते हैं। तो इसी को इन्होंने फैसला दिया है कि जब काम आप बराबर ले रहे हैं तो पैसा ऐसा क्यों, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये बंधुआ मजदूरी की तरह ही समान हो गया जो कम वेतन देते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है लगातार फैसला इस तरह के आते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। फिलहाल देखिए बिहार में कुछ बदलाव किया जाए, जो भी आपका संविदा कर्मी है उनको वेतन उनके हिसाब से, उनके कार्य के हिसाब से ज़रूर मिले। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं अगर बात करें विशेष सीजन 3 रिजल्ट के बारे में दोस्तों, इसके ऊपर अभी हम अपडेट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी खबरें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं फेक हो जाती है। तो बिहार एसएससी ये कब क्या करेगी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बशर्ते आपको हम यही कहना चाहेंगे कि इसी सप्ताह आपका उम्मीद जताया जा रहा था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सप्ताह तक आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।